You see it buzzing out on the internet because of me, bro. You get it? It's because of me. It's after 4 years because whenever I come after 10 years, it's the same buzz. देखा, एक तो ना आसिम रियाज के दिमाग में ना खामा का फितूर आ गया है कि खतरों का खिलाड़ी इसकी वजह से हाइप ले रहा है। अबे तू बिग बॉस में भी रनर अप था, विनर नहीं था, और तूने 2 गाने निकाले हैं, आंडू वांडू जांडू, हर कोई 2 निकाल रहा है। अबे मेरे देख, अक्षय त्यागी सर्च करेगा 10-12 तो मेरे निकल रखे हैं तेरे से अच्छे लेवल पे। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि तू रोहित शेट्टी से बकचोदी कर रहा है, थोड़ा सा कम कर, समझा? जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात है, देखो मुंह पे बोल रहा हूं। अबे बकचोद, तू खुद किसको सबको जा जाके बता रहा कि मैंने फेम देखा है। अबे ऐसा कैसा फेम हो गया जो सबको जा जाके बता रहा भाई मैं सक्सेस हुआ? नहीं हुआ था। फिर बता रहा हूँ, एक बिग बॉस का रनर था, उसके बाद किसी ने देखा तेरे को? 1-2 गाने गए, कब आए कब गए पता ही नहीं लगा। ठीक है, तेरे को पॉडकास्ट वालों को भी कॉल करके बोलना पड़ रहा है कि भाई मेरा पॉडकास्ट ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो। तो कौन सा फेम है पे तेरा? बकचोद कुछ भी कर रहा है यार, मतलब कुछ लॉजिक तो दिखाना। तेरा एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा क्या है? तू हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास। तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है। राइट। अबे तेरे को फेम नहीं है, तेरे को ना कंफ्यूजन है। तुझे खुद नहीं पता तुझे फेम मिला था या तू कंफ्यूज की दुनिया में जी रहा है। ठीक है, तुझे खुद कॉल करने पड़ रहे हैं भाई। तो ये कौन सा फेम हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो फेम है तो खुद दिखेगा पब्लिक को, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। There's a lot of things which the youth has been doing and I want to change it because they call me the youth icon. यूथ आइकन? और तू 33 साल का तू यूथ आइकन बन रहा है। अबे तेरे दिमाग में वाकई में गोबर भर चुका भाई आसिम। तू बकचोदी करके सोच रहा था कि जैसे बिग बॉस में कुछ हुआ था यहाँ भी कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खतरों का खिलाड़ी ना सिर्फ स्टंट का है शो, बकचोदियों का नहीं है। और तू वहां ही करने की सोच रहा था और फिर दिखा रहा फेम। तो इस फेम को दिमाग से निकालते नहीं है भाई, कोई नहीं जानता तेरे को इतने साल कब बिग बॉस आया था, उसके बाद अब तू दिखा किसी को और यहाँ से भी लात मार के निकाल दिया। तो इस वहम को निकाल दे, फेम नहीं है। Being a man, it's another responsibility because we'll always be loved under a condition. I wasn't loved this way, the way I'm loved right now, because I provided something. Hey, I've seen this one. A man is only loved under the condition that he provides something. अबे ज्ञान तो ओरिजिनल दे दे। जो टेड दूसरे की कॉपी करके, जैसे कहते हैं दूसरे की शादी में कॉपी करके मारते, तो ना यहाँ भी वो मार रहा है। और जो तू बोला ना किसी की समझ नहीं आया, तो जो बात छोटी क्लिप लगाई ना, वो भी कह रहे हैं ये दिस वन, वो यही बोल रहे हैं भाई क्या है ये, क्या कर रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। सही किया तेरे साथ रोहित शेट्टी ने, बिल्कुल सही किया। तेरा ज्ञान कहीं के लायक भी नहीं है बे। +500 हो रहा, कॉपीड ज्ञान -50,000 हो रहा, फेम 0 और गालियां +30,000। If you can spend 1 hour, wait for me to take a selfie. अबे हमें तो समझ नहीं, तो कौन से फैन है जो तेरा 1 घंटा सेल्फी के लिए वेट कर रहे हैं? अबे वे फैन नहीं, वो बेचारे फोन है ना 10 साल पुराना फोन चला रहे हैं, तो उनका फोन लैग कर जाता। तू लग रहा है 1 घंटे से खड़े बेचारे को ऑन होना, तो तेरे दिमाग में फितूर होगा, सेल्फी के लिए तेरे लिए खड़े हैं। अपने दिमाग से ये भी निकाल, समझा? My father told me, Asim, patience and being close to God is the success to. ये क्योंकि वैसी न्यूज़ देखने में मुझे I get pissed off because I have temper problems bro. मैं किसी के घर पहुंच जाऊं भाई गुस्से में। Patience. अबे 2 मिनट पहले कुछ बोल रहा था, 5 मिनट बाद अब कुछ बोल रहा है। तेरे को खुद की बोली बात याद नहीं है कि तूने क्या बोला? तो गजनी हो रहा है क्या तू? क्या यूथ आइकन बनेगा तू? तुझे खुद नहीं पता मैंने ये बोला वो बोला, और छोटी सी कच्ची पक्की इंग्लिश बोल रहा है, कुछ भी किसी के पल्ले पड़ा नहीं, और अपना आपका यूथ आइकन। और सबसे बड़ा भूल गया, मैं गुस्सा आ गया, घर चला जाऊंगा। किसके जाएगा? तेरे को मारेंगे। अगर मैं बोलूंगा मुझे डिप्रेशन है तो वो हो जाएगा। फिर तो भाई लोग बेकारी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तूने बोल दिया मुझे डिप्रेशन है, फिर तो भाई खुद मानने से होगा मैं प्रधानमंत्री बन गया। मतलब तू कुछ भी बोलने जा रहा है, तेरे मानने से क्या होगा? तू तो कुछ भी मान सकता, कल को बोलेगा कि भैया मैं तो किसी को भी मार दूं। If this interview doesn't cross 1 million 2 million, like fuck it भाई, उन्होंने ऐसे ही कर दिया यार, you know? अच्छा, खुद ही बैठे बकचोदी कर रहा कि इस पॉडकास्ट में बिलियन व्यू आएंगे। अबे नहीं आया, चेक कर लिया, 3 दिन बाद भी देखा ना तो 11,000 व्यू थे। उस बेचारे कनन का इतना बड़ा चैनल है, उसकी भी तूने रेड पिटवा दी। पहले एडवांस बोल रहा है, तो यहाँ मिलियन नहीं है ना भाई। एडवांस में क्यों चल रहा है? अपने प्रेडिक्शन क्यों लगा रहा है? इसीलिए तेरे को बुलाया था क्या इसने कि भैया आ जा? तूने खुद रिक्वेस्ट कर दिया भाई मुझे ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरे पॉडकास्ट कर लो। अब इसकी भी माँ बहने करा दी कि यार देखो, एक लड़का जम्मू से आया, राइट, फिट है, राइट, उसने एक रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। या सबसे ज्यादा। एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ब्रेक माय रिकॉर्ड फॉर सम रीजन ब्रो। अबे हार के भी कोई रिकॉर्ड बनाता क्या? तू रनर अप था तो रिकॉर्ड उसने बनाया, जीता पूरे बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला। तो तेरे मन में कहां से आ गई रिकॉर्ड बना दिया? खुद ही खुश हो रहा, कहते ना अपने मुंह मियां मिठू। अबे और नाम ले रहा तो सिद्धार्थ शुक्ला का, ये वो एक्चुअल विनर था भाई। और तूने बता था मैं तो रिकॉर्ड सेट करते। क्या रिकॉर्ड सेट किया? वोट सबसे कम वोट आने का रिकॉर्ड सेट किया, ज्यादा जिसको आए वो तो विनर बन गया। तू क्या बना? कम ऑन मैन, गिव मी अ फकिंग, you know, just live your life. अबे क्या बोल रहा, क्यों बोल रहा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग रहा कानों में मिश्री घोल रहा, मतलब कुछ भी गंदा सा एक्सेंट लेके बोलने जा रहा है। तुझे लग रहा बस कूल दिख रहा हूँ ये ब्रो, तू भाई नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ आंडू गांडू झाडू दिख रहा बस तू। तो ये एक्सेंट मत दिखा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। The mindset I have, you will be never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car. अबे इफको चौक के सस्ते एलियस यादव, तू क्या गाड़ी की हवाबाजी दिखा रहा है? सेकंड हैंड मर्सिडीज, सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू। अब ये दिल्ली एनसीआर है, गली गली में लेके बैठे हैं भाई। वो एलविस यादव भी सेकंड हैंड लेता, 2 महीने के बाद रेंट पे लाता, दे देता। वही तू कर रहा है, और कुछ तू बड़ा नाम नहीं कमा रहा है। 5 लाख के लिए 5-4.5 में दे दी वापस, यही कर रहे हो बस। हवाबाजी दिखानी है कि ये है वो है, ये हवाबाजी नहीं चल रही भाई। ये दिल्ली एनसीआर है, कहते जिसकी पूंछ उठा के देखो वहीं से कोबरा निकलेगा, कोबरा। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। दिल्ली पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो लग्जरी गाड़ियों को चुराते थे। पुलिस ने इन चोरों के पास से 20 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। गाड़ी 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 गाड़ी, भाई समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गाड़ी तू रोज रोज ले रहा है क्या, या फैंटम उसकी, या लैम्बोर्गिनी ले रहा है। अब एक सेकंड हैंड मर्सिडीज लेकर तू हवाबाजी दिखाया जा रहा है भाई। एक से एक बात समझ में आ रही है कि या तो तुम्हारा ना छोटा मोटा कोई गैरेज है, कोई ठीक करवानी देने आता है तो उसको चला के दिखाया था कि हाँ बाहर रोड पे की मेरी है ये। ऐसी बकचोदी लग रही है अब तेरे से साफ साफ। भाई मुझे लग रहा है तेरा वही काम है जो जैसे सारे यूट्यूबर करते हैं, रेंट पे गाड़ी लेके फ्लैक्स मारना, 2 महीने रखी फिर वापस दे दिया और फ्लैक्स मार दिया। तू कर किसके सामने रहा है? रोहित शेट्टी के सामने दिखा रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं 4 महीने में गाड़ी बदलता हूँ, 6 महीने में 4 बदलता हूँ। कौन है? बाप है तेरा बाप। लाइन लगाती है दुनिया उससे मिलने के लिए, तू तो पहुंच भी नहीं पाएगा। अब तो तेरे को कभी देखेगा भी नहीं वो। एक सच्ची बात हो ना, सेक्टर 44 के गुड़गांव थाने में जा, जो तू चैन पर खड़ा ना, ऐसे बंदे की एक फोटो लग रही है कि चैन सा नेचर है, तेरी शक्ल उससे मैच कर रही है। बात करता रोहित शेट्टी। फिर तेरे को बता रहा हूं, तू 4 गाड़ी बदलता, वो 50 गाड़ियां एक फिल्म में शूट में उड़वा देता, अच्छी अच्छी। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सस्ता एडवर्टाइज बनना तेरे को, ये कर रहा है इंग्लिश। तो क्यों लगता है? Because they are jealous, bro. They cannot do on their own. समझ रहा हूँ करण भाई, इसने तुझे फोन करके बुला तो लिया कि भैया मेरा पॉडकास्ट ले, पर तू अब सोच रहा होगा इससे अच्छा तो सो ही जाता है। इसकी बकचोदियां सुनने से अच्छा तो ये तो पका रहा है। आपकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि आप भी पक चुके हो भाई, गलती हो गई आपसे। गुजर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहां थे। He came in my dream, bro. भाई सिद्धार्थ की वजह से तेरा 4 साल कैरियर चल गया। जो 2 रुपए आने थे उसकी वजह से आगे अब क्या लेगा? अब वो जा चुका है, अब भी उसका नाम ले लेके रोटी खाएगा क्या? कुछ तो शर्म कर ले, बेशरम। It's okay. सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अबे ये ना दूसरा हिजाज खान है, दोनों ना एक ही कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर चप्पल है तो ये सड़ीउड़ जूती है। किसी को अब नाम लेकर खुद सिंगर बन रहा है, दलजीत बलजीत हनी सिंह, इन सबको इनको मान दे तो हमारे चेले हैं, इनको तो चेले मान रहे लोग, हम ही हैं सब कुछ। बस 2 लाइन बोल गए। तेरे जैसे गंदा रैपर है ना, किसी ने देखा? पहले सच्ची एक बताऊं तेरे को, मैंने आज तक तेरा कोई रैप सुना ही नहीं। मुझे पता नहीं कि तूने रैप दिया कोई आज तक। Just so few dancing clips. Seriously, people get over loved ones so soon. क्या बात क्या बात। #NewWorld। अच्छा, तूने जो ट्वीट किया है ये इसलिए किया है कि भैया अब सिद्धार्थ चला गया है तो अब शहनाज को ना रोना है, ये डांस वांस जो कुछ भी नहीं करना, बस सैड हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए, और तू उसका नाम लेके रोटियां खाए। तू ये ट्वीट तो कर दिया कि शहनाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तू क्या कर रहा है? तू 4 साल से उसके नाम से खारा कमा रहा है। तो सोचना तेरी मेंटेलिटी क्या है। वो लड़की आज तेरे से ना 10 गुना ऊपर है जिसकी तू बात कर रहा है, शहनाज की। इस ट्वीट कर दिया तो बस कूल हो गया तू। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी सॉर्टेड। कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन, 1 मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। अबे अच्छा लगता किसी साथी से भिड़ता तू सीधा भिड़ गया रोहित शेट्टी से। अबे कुछ अकल है कि नहीं? अबे उससे अच्छा रहता तेरे को कोई साइड वाइड रोल दे देता। तूने पंगा भी उससे ले लिया। तेरे को मुंह पे बेइज्जती की ना, तेरे को यहाँ उठा के पटक दूंगा। यही बेइज्जती कराना तू डिजर्व ये करता है। और तू 2 मिनट रुकता ना तो रोहित शेट्टी तेरे को उठा के पटक भी देता। इतना तो वो तगड़ा है। अकल तो तू ना बेच के खा गया, बहुत सस्ते में, वो भी तो सस्ते में इसलिए बोल रहा हूँ कि तू रोहित शेट्टी से पंगा ले लिया। भाई बॉलीवुड का किंग डायरेक्टर है वो। मेरे जूते बेटा चाटे ही चाटे मारेगा तुझे वो। अच्छा ना जल्दी निकल गया तू। I'm the only reason why I'm pissed off, bro, and you see me, I haven't never been appreciated. अब तू बता तेरे को कितना एप्रिसिएशन चाहिए? खूब मिल रहा है। जिसके तू इंटरव्यू पे आया उसने ना देख लिया कि उसके कमेंट में इतनी गाली आ रही है, उसने भैया कमेंट ऑफ कर दिया। ये एप्रिसिएशन तेरे को दबा के मिल रहा है। अगर पढ़ लेता ना तेरे कानों में खून आ जाता अब तक कि कितनी गालियां तुझे पड़ रही हैं। और मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, बस लास्ट में बताऊंगा कि तू जितना फेम कर रहा है ना भाई, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना किसी भी रियलिटी शो में ना वाइल्ड कार्ड आता है तो एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड की, और तेरी तो वाइल्ड कार्ड एग्जिट हुआ तो भैया कि 2 दिन में निकाल लो इसको, वरना लोगों को बुलाते। सोच इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो कुछ दिमाग है तो उसको लगा लियो, और गलती सुधार ले तो फायदे में रहेगा अभी भी। लेकिन लगता तो नहीं जल्दी से तू सुधारेगा, क्योंकि मंद बुद्धि तू है। और तेरे को भी रोहित शेट्टी से पंगा लेते तेरे को बता भी देगा। तो मैं चाहता नहीं बड़ी करूँ इसको। अब तू समझ लियो, मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ठीक लगी हो ना तो आपको वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इसको बकचोद को
के बारे में बताओ कि कैसा लगा इसका ये इंटरव्यू जो बकचोदिया कर रहा है, इसके बारे में कुछ कमेंट करना। बाय, जय हिंद, जय भारत।